Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So in this video we are going to cover one more important topic for your IGNOU MA Sociology exam. और जो सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज MSO 001. MSO 001 में एक टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है. अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैं मल्टीपल टाइम इस टॉपिक को भी विद नोट्स डिस्कस कर चुकी हूँ. तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और यहाँ पे हम इसको रिवीजन की तरह कर रहे हैं. अगर किसी को लग रहा है समझ नहीं आ रही है चीज़ें या कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो ये सारे टॉपिक वो टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी विद नोट्स आपको यूट्यूब में या फिर पेड क्लास में कवर करा चुकी हूँ. तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो से पहले आप पुरानी वीडियोस देख लें या ये वीडियो देखने के बाद आप पुरानी वीडियोस देख लें. एंड पेड क्लास के स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पेड क्लास की सारी वीडियोस देखें, यूट्यूब की पुरानी प्लेलिस्ट भी देखें और उसके बाद चलते फिरते इन वीडियोस को सुन लें तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी उस कंटेंट में कवर है. यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी. सिविल सोसाइटी को लेके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी होती क्या है. राइट, सिविल सोसाइटी की हम बात करें तो सिविल सोसाइटी इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. ये कुछ लोगों का या कुछ अलग अलग ग्रुप्स का या कुछ संस्थाओं का ऐसा समूह है, कुछ संस्थाओं को मिलाकर सिविल सोसाइटी बनती है दैट कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं. अब अगर हम सिविल सोसाइटी के फीचर्स देखें तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सिविल सोसाइटी वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन होती है. कोई कंपल्जन नहीं होता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और आप इसके मेंबर बनो. लोग अपनी इच्छा से इसे फॉर्म करते हैं और अपनी इच्छा से इसके मेंबर बनते हैं. तो वॉलंटियरी होती हैं. सेकेंडली ये नॉन गवर्नमेंटल होती हैं. ऐसा नहीं ये गवर्नमेंट नहीं है. एक होती है सरकार जो काम कर रही है, गवर्नेंस कर रही है, कंट्री को चला रही है, तो ये सरकार से अलग हटके इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क करती हैं. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट से अलग हटके काम कर रही हैं. बिल्कुल गवर्नमेंट पे प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस डालती हैं. तो वॉलंटियरी होती है, स्वेच्छा से आप इसको बनाते हो और इसके मेंबर बनते हो. प्लस ये नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती. ये जनरली गवर्नमेंट के जो होती है ये एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. मैंने बताया नॉन गवर्नमेंटल होती है. दे वर्क फॉर द नॉन प्रॉफिट पर्पज. द मेन पर्पज कोई भी सिविल सोसाइटी अगर हम किसी को कह रहे हैं तो उसका पर्पज जो है वो क्या नहीं होता, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. दे वर्क फॉर द कॉमन गुड. ये अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की मेरा फायदा किसमें है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, इस पे वर्क नहीं करते. ये एज अ कॉमन गुड पे काम करते हैं कि समाज का भला हो, समाज में जितने भी लोग हैं कोई ऐसा चीज हो जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी एनवायरमेंट को लेके कितने इशू चल रहे हैं, पोल्यूशन कितना ज्यादा हम देख रहे हैं, AQI कितना ज्यादा बढ़ गया है स्पेशली इन द सिटी लाइक दिल्ली. तो यहाँ पे ये पोल्यूशन के रिगार्डिंग अब सिविल सोसाइटीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ होंगी जो एक्टिव हो जाए विद रिगार्ड टू दिस और गवर्नमेंट पे प्रभाव डाले, गवर्नमेंट को फोर्स करे, इन्फ्लुएंस करे कि इसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बननी चाहिए. राइट. अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे आपके लेबर यूनियन होते हैं वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है. कुछ एनजीओ हैं जो वुमेन राइट्स पे, ह्यूमन राइट पे काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं, एनिमल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं. तो ये सब सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट ये एज अ कलेक्टिवली इफ दे रेज देयर वॉइस, इफ दे लाइक इनके फंक्शंस भी अभी हम देखते हैं, देन दे कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. अब व्हाट डू दे एग्जैक्टली डू, इनके एग्जैक्ट काम क्या है. सबसे पहली बात तो अब सबके अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस होते हैं. हो सकता है कोई ह्यूमन राइट पे काम कर रहा हो, कोई एनिमल सिक्योरिटी पे काम कर रहा हो, कोई लेबर यूनियन पे काम कर रहा है, कोई वुमेन राइट पे काम कर रहा है, कोई चिल्ड्रन एजुकेशन पे वर्क कर रहा है. तो स्पेसिफिक पर्पस के साथ आते हैं. तो यहाँ पे इनका जो पर्पस होता है वो होता है सिटीजन को एम्पावर करना और एजुकेट करना. सिटीजन जो नॉर्मल सिटीजन है उनको आप एम्पावर मतलब उनको एजुकेट करो, उनको अवेयर करो अबाउट द थिंग्स. एंड जब एम्पावर और जब आप एजुकेट और अवेयर करोगे तो दे विल बी एम्पावर अबाउट सर्टेन थिंग. वो उनमें एम्पावरमेंट आएगी बिकॉज दे नो अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. ये सब उनको पता चलेगा. इसके अलावा इनका काम होता है कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्वेश्चन रेज करते हैं. राइट, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्वेश्चन रेज करेंगे. गवर्नमेंट इनके लिए अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है. अगर आप गवर्नमेंट के नेगेटिव चीजें या फ्लॉज को सामने लेके आ रहे हो और यू आर द पार्ट, आप एक बड़ा पार्ट हो सोसाइटी का, तो गवर्नमेंट पे उस चीज का प्रभाव पड़ता है और गवर्नमेंट को उस चीज के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बन जाती है कि वो आपको अकाउंटेबल रहे आपके लिए, आंसरेबल रहे आपके लिए. राइट. तो ये चीज़ है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना इसका काम है, सिटीजन को एम्पावर एजुकेट करना, अवेयर करना इसका काम है, डेमोक्रेसी मेंटेन रखना इसका काम है. ये मैंने बताया आपको. सोशल कोहेजन मेंटेन करना, ह्यूमन को और उनके राइट्स के बारे में सिटीजन को अवेयर करना. सोशल कोहेजन मतलब एक कुछ नॉर्मल समाज में शांति बनी रहे, इम्बैलेंस की सिचुएशन ना, ये चीज़ भी ये मेंटेन करके चलती है. प्लस पॉलिसी
इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ बनी है, उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें हैं, तो दे कैन रेज देयर वॉइस। जैसे फार्मर्स बिल आए थे तो फार्मर्स ने कलेक्टिवली, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने कंबाइंडली आके उस चीज पे क्वेश्चन रेज करा और गवर्नमेंट को रीथिंक करना पड़ा अपने डिसीजन को लेके। तो इस तरीके से कई बार बहुत सारी सिविल सोसाइटीज जो है, सिविल सोसाइटी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस द इन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के डिसीजन पे भी प्रभाव डाल सकती हैं। अब ये तो हमने बेसिक देखा, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, किस किस के लिए बनाई गई है, क्या क्या मेजर काम करती हैं, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, हाउ इट प्रमोट डेमोक्रेसी, आपने बताया इट प्रमोट डेमोक्रेसी, इट प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है विच इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, लोगों के लिए आंसरेबल। ये नहीं कि मेरी मर्जी में पावर में हूं तो मैं कुछ भी करूंगी, बिकॉज वोटिंग होनी है, अगली बार फिर मौका नहीं मिलेगा अगर ऐसी चीजें रहेंगी। तो ये पूरा सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाता है। तो हाउ सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी और हाउ इट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट अगेन आप इसमें मेंशन करोगे, वो मैंने जनरल फंक्शन बताए थे, लेकिन आप इसको सिविल सोसाइटी का मीनिंग लिख के, लेबर यूनियन, ये सब पॉइंट लिख के फिर लिखोगे हाउ इट स्ट्रेंथन। पहले डेमोक्रेसी बताओगे, फिर हाउ इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी में आप ये पॉइंट बताओगे कि इट एम्पावर द सिटीजन। ये एजुकेट करती है, अवेयर करती है सिटीजन्स को उनके राइट के बारे में। तो इस तरीके से ये क्या करती है, सिटीजन को एम्पावर करती है। अब एम्पावर कर रही है, एजुकेट कर रही है, अवेयर कर रही है, तो सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीज द सिटीजन पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है, जब सिटीजन अवेयर होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो पार्टिसिपेशन उसका बढ़ेगा। चाहे वो सरकार कोई पॉलिसी बना रही हो, उसमें उसको बोलना हो, चाहे उसको वोट देने जाना हो, तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस गवर्नमेंट भी आंसरेबल और अकाउंटेबल रहती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेक श्योर दैट गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, गवर्नमेंट उसमें कुछ भी अगर चीज है तो दे रेज देयर वॉइस कलेक्टिवली। सो फिर गवर्नमेंट को क्या रहना पड़ता है, अकाउंटेबल रहना पड़ता है। और अकाउंटेबल होना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की निशानी है। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है आप लोगों के लिए, सिटीजन के लिए, तो दैट गवर्नमेंट जो है उसको हम डेमोक्रेटिक कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट। प्लस ये सोशल कोहिजन मेंटेन करके रखता है, समाज में शांति रहे, सब ग्रुप्स में जो भी है उनके इश्यूज कॉमन सामने आए। प्लस इट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल राइट। आपके कुछ बेसिक राइट है जिसके लिए भी ये काम करके चलता है। ग्रुप फॉर्म कर रहा है, कुछ अलग अलग आपके जो राइट्स हैं, आपकी सिक्योरिटीज जो आपके पास होनी चाहिए, उन पे क्वेश्चन मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये वर्क करते हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेसी को पॉजिटिव स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो ये सारी चीजें, प्लस इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे ये काम करता है, राइट। तो अब सिविल सोसाइटी को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, हाउ इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, या कुछ इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर हमारा यही रहना है। बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना है। फर्स्टली सिविल सोसाइटी का मीनिंग, सिविल सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, मतलब फीचर्स भी बता दिए, वॉलंटियरी है, नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, ये सब हमने फीचर्स भी देखे इसके। प्लस कॉमन गुड के लिए काम करती है, ये आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेबर यूनियन, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ह्यूमन राइट, फॉर द वुमेन राइट, ये कुछ आपने बता दिया। ऑलमोस्ट एक पेज आपका इस सब कंटेंट में फिल हो जाता है। सेकेंड पेज से आप बचे हुए पार्ट का आंसर करोगे, दैट हाउ इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी या हाउ इट इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आप बचे हुए पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। यू विल राइट द हेडिंग एंड यू विल एक्सप्लेन दैट। क्लियर? सो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ऑलरेडी नोट्स के साथ ये कवर है, उसके साथ अगर इस वीडियो को भी देख लोगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। अगर लग रहा है कि यार क्या बताया, कुछ ढंग से समझ ही नहीं आया, तो ये मैं इसलिए करा रही हूँ इस तरीके से, बिकॉज ये कंटेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ विद नोट्स, राइट। तो दोबारा सेम चीजें नोट से बनाना और सेम वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। दैट्स वाई इस तरीके से मैं एक रिवीजन वे में ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करा रही हूँ। होप ये चीज आपकी हेल्प कर रही है एंड चीजें समझ में आ रही हैं। स्टिल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई अदर टॉपिक में कुछ भी डाउट है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अभी एग्जाम टाइम तक आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, कि हम लोग अच्छे से चीजें कवर करें और एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में हम ला पाए। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।